दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। यहाँ पे बेसिकली आपको पता चलेगा कि अभी हम ग्लोबल ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कौन से मेथड को हम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलती है और वही प्रॉब्लम्स अगर हम पाई में देखें, तो वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलती। वो चीज़ें वहाँ से बिल्कुल रिप्लेस कर दी गई हैं और जो चीज़ें हैं, बहुत फ़ास्ट कर दी गई हैं। यहाँ पे मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें ही बताई हैं और अभी मैं आपको इसी में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस-किस तरीके से आप ट्रांज़ैक्शन करते हो, तो आपको कैसे-कैसे लॉसेस बेयर करना पड़ता है और इसका मतलब क्या है जो मास्टर कार्ड 3% आपसे चार्जेस लेता है, फ़ी लेता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? वीज़ा 3% लेता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? 0.01% जो पाई लेता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? सारा कुछ आपको पता चलेगा और उसके साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं पेमेंट्स को लेके, इंटरनेशनल लेवल पे बैंकिंग सिस्टम को लेके और पाई नेटवर्क ये सारी चीज़ें कैसे कर रहा है, सारा कुछ आपको पता लगेगा और किस तरीके से प्रॉपर ये अप्लाई होने वाला है, कितना समय लग जाएगा, वो भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेमेंट नेटवर्क कमीशन कॉस्ट आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो कि आपको फुटेज में देखने को मिल जाएगा। अभी हम जनरली कुछ यूज़ करते हैं तो मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, अगर $1000 की करते हैं तो वहाँ पे 30% के आसपास का हमें देना पड़ता है कमीशन। उसी जगह पे अगर हम पाई की फॉर्म में करें तो 0.10 के आसपास होने वाला है। तो एक तरफ $30 देना पड़ रहा है $1000 की ट्रांज़ैक्शन करने पे ग्लोबल लेवल पे और एक तरफ हमें 0.1% देना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं आप बोलोगे कि 0.1 तो बहुत ही कम है $3 के हिसाब से। तो ये कैसे होगा, कैसे चल रहा है, सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डीप एनालिसिस किया जा रहा है कमीशन कॉस्ट को लेके अलग-अलग पेमेंट नेटवर्क के हिसाब से। यहाँ पे जो इमेज आपको हाईलाइट की गई थी, उसके अंदर जो चीज़ें आपको बताई थी, वो आपको बता चुका हूँ। अब इसको डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया जा रहा है, ये जो इमेज हाईलाइटेड हुई थी, कंपैरिज़न ट्रेडिशनल ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क और मास्टर कार्ड एंड वीज़ा एंड द एमर्जिंग ब्लॉकचेन बेस्ड पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क प्रॉपर काम किस पे करता है? ब्लॉकचेन पे काम करता है। वेल मास्टर कार्ड एंड वीज़ा टिपिकली चार्ज 3% पर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से 3% लिया जाता है। अगर आप एक दिन में 5 करते हो तो आपको 5 ट्रांजेक्शन के हिसाब से समझ पाओगे कितना देना पड़ता है। 15% के आसपास आपको देना पड़ जाएगा, डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा अमाउंट है। पाई नेटवर्क इसी चीज़ को प्रेजेंट करता है, ठीक है, डायनेमिकली 0.01%, जो कि बहुत ही लोअर फी हमें देखने को मिलती है। दीज नंबर्स रिफ्लेक्ट नॉट जस्ट प्राइसिंग रिफ्लेक्शन। ये कोई जो नंबर है सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग रिफ्लेक्शन नहीं बताता, यहाँ पे और भी चीज़ें बताता है, क्योंकि अगर हमें मैक्सिमम ट्रांजेक्शन करनी है तो उसमें टाइम ड्यूरेशन कितना ज़्यादा लग जा रहा है, कितना देर तक ट्रांजेक्शन पहुँच रहा है, वहाँ पे चार्जेस कितने हाई फाई लग रहे हैं, वो चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल तरीके से इस चीज़ को समझते हैं। फर्स्ट है, वाई मास्टर कार्ड एंड वीज़ा चार्ज अराउंड 3%। मास्टर कार्ड और वीज़ा 3% एक्चुअल में क्यों लेता है? 3% यहाँ पे लिखा है, फ़ी इज़ नॉट आर्बिट्रेरी, ठीक है। 3% जो फ़ी है ये कोई आर्बिट्रेरी नहीं है, ठीक है, अपने आप के लिए लेते नहीं है सिंपली कि प्रॉफिट के बिहाफ पे ले लिया या इस तरीके से ले लिया, ऐसा नहीं है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डीपली लेयर ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये बेसिकली एक ऐसा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं आप सभी तक, ठीक है, एक ऐसा आउटपुट प्रोवाइड करते हैं आप सभी तक जो डीपली एक लेयर होता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का। जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है कितनी सेफ हो सकती है, वो इसी पे डिपेंड करता है। वो 3% से ही लेके उस सब चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। अब समझते हैं क्या क्या होता है। मल्टी लेयर वेरिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे काम करता है, जिसमें कि सिंगल कार्ड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है। किस किस चीज़ में आपने एक ट्रांजेक्शन करी, उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें हैं उसको समझते हैं। द इशूइंग बैंक ये आता है, एक्वायरिंग बैंक, कार्ड नेटवर्क, पेमेंट गेटवे, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है। ईच एंटिटी टेक्स अ पोर्शन ऑफ द फी। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं एक पोर्शन ऑफ फी लेते हैं, ठीक है। जो आप 3% देते हो ना एक ट्रांजेक्शन पे, वो इसी तरीके से इन सब चीज़ों को फुलफ़िल किया जाता है। इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि आपकी ट्रांज़ैक्शन सेफ़ हो, सिक्योर हो और यहाँ पे कोई भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ देखने को ना मिले। हाई सिक्योरिटी एंड फ्रॉड प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। दिस नेटवर्क इन्वेस्ट हैवीली इन रियल टाइम फ्रॉड। ये जो नेटवर्क्स होते हैं इन्वेस्ट करते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर, जो अमाउंट इनको मिलता है रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग के हिसाब से। एक्चुअल में अगर कोई फ्रॉड हो तो उसको कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे रोका जाए। इंश्योरेंस के बिहाफ पे डेटा सेंटर और कंप्लायंस देखने को मिलता है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल रेगुलेशंस के बिहाफ पे। उसके बाद ग्लोबल नेटवर्क मेंटेनेंस कैसे किया जाता है? मास्टर कार्ड और वीज़ा ऑपरेट करता है थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स, ठीक है? हज़ारों सर्वर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि मेंटेन करते हैं आईएसओ स्टैंडर्ड को, और ये इंश्योर करते हैं क्रॉस बॉर्डर कंपैटिबिलिटी को। क्रॉस बॉर्डर में किस तरीके से सूटेबल हो सकता है उसकी बात की जा रही है, और ये हैंडल करता है बिलियंस ऑफ डेली ट्रांजेक्शन। एक दो ट्रांजेक्शन तो हो नहीं रही, हज़ार ट्रांजेक्शन तो हो नहीं रही, बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, तो सब चीज़ों को करना ऑन टाइम, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं, एक जो टाइम फ्रेम यहाँ पे रखा गया है ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम का, एक लिमिटेड टाइम रखा गया है कि इतने टाइम में तो हो ही जाएगा। मिनिमम आपको 2 से 3 दिन का वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है? इतना तो करना ही है, ठीक है? अगर हॉलीडेज़ हैं टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, बट इसको ये और फास्ट करने में लगे रहते हैं कि मतलब चीज़ें फास्ट हो जाए जितना हो सकता है, उन सब चीज़ों में ये मेंटेनेंस लगता है। इंटरचार्ज एंड नेटवर्क फ़ी भी हमें देखने को मिलती है। कंबाइंड दीज मेक मर्चेंट्स पे, यहाँ पे कंबाइंड होता है मर्चेंट्स पे के बिहाफ पे, जिसमें कि 2.5% से लेकर 3.5% ये डिपेंड करता है रिलीजन पे और कार्ड टाइप पे, किस हिसाब से कार्ड टाइप है, कौन सा कंट्री है, उस हिसाब से ये मर्चेंट पे करते हैं, डिपेंड करता है। 2.5 से 3.5 इसके बीच का अमाउंटिंग का होता है परसेंटेज की फॉर्म के अंदर। कंक्लूजन के अंदर इन्होंने लिखा है ये जो फ़ी है हाई होती है बट इट पे ऑफ ट्रस्ट। ये जो पे हो रहा है, जो ये अमाउंट ले रहे हैं 3% के आसपास, ये ट्रस्ट के हिसाब से लेते हैं। मतलब ये कि अगर मैं आप कोई कार्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मास्टर कार्ड का या कोई अदर वीज़ा कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को सेफलेस वो मिलेगा, मतलब मेरे को वहाँ पे सिक्योरिटी हाई मिलेगी, कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। वो अलग बात है कि आप कहीं पिन बता दे रहे हो या कुछ कहीं छुपा के नहीं किया आपने, वो बात अलग है, बट एक्चुअल में उस कार्ड की जो प्रोटेक्शन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यही स्केलेबिलिटी देता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस देता है, ठीक है? अब बात करते हैं पाई नेटवर्क क्यों ऑफर कर रहा है 0.01% फ़ी। मतलब यहाँ पे आप देखोगे 3% के आसपास है वीज़ा और मास्टर में, बट यहाँ पे पाई आपको ऑफर कर रहा है 0.01, जो कि बिल्कुल कम है कंपैरिजन में देखा जाए तो। ऐसा क्यों है? पाई नियर ज़ीरो फ़ी इज़ अ डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ ब्लॉकचेन एफिशिएंसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पाई का जो एक तरीके से ये फ़ी है, एक तरीके से देखें तो ज़ीरो है, डायरेक्टली हम रिजल्ट के हिसाब से देखें तो ये ब्लॉकचेन एफिशिएंसी पे काम करता है और डिसेंट्रलाइज है ये, ठीक है? नो बैंक्स और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, यहाँ पे कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है और ना कोई फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व है, कोई भी थर्ड पार्टी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं बैंकों को देना नहीं पड़ रहा, इंटरमीडिएटरीज को देना नहीं पड़ रहा, तो वही तो चीज़ें मेंटेन करती है ना, तो देना नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है। ट्रांजेक्शन जो होती है प्रॉपर तरीके से वैलिडेट की जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के द्वारा, नॉट बाय इंस्टीट्यूशन। कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं होता जो कि चार्ज ले एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी के बिहाफ पे, ठीक है? उसके बाद जो यहाँ पे चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने 36 चीज़ें देखी थी क्या क्या होती है, अब यहाँ पे समझते हैं। एससीपी देखने को मिलता है एनर्जी एफिशिएंसी कॉन्सेंसस। पाई यूज़ करता है स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल को विच डज नॉट रिक्वायर हाई एनर्जी। पाई क्या यूज़ करता है एससीपी को, और यहाँ पे कोई हाई एनर्जी की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती माइनिंग करने के लिए, जिस तरीके से बिटकॉइन और इथेरियम के केस में होता था। तो यहाँ पे ये सिंपल हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग कर लेते हैं। ऑटोमेशन रिड्यूस करता है नीड ऑफ मैनुअल वेरिफिकेशन। मैनुअल वेरिफिकेशन में क्या होता है, खुद करना पड़ता है, खुद एम्प्लॉयज़ रखो, सब कुछ खुद करो, तब तो वहाँ पे टाइम लग रहा है। अगर ऑटोमेशन पे काम हो रहा है, अगर कोई दिक्कत दिख रही है, उसने खुद ही रेक्टिफाई करके सही कर दिया है, तो चीज़ें और आसान हो गई। तो उस तरीके से बेसिकली ये काम करता है, रिड्यूस करता है ऑपरेशनल कॉस्ट्स को, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ट्रांसपेरेंट एंड इम्यूटेबल लेजर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ पा रहे हो, कितना चीज़ें हमारे लायक है, देखने लायक, वो देख सकते हैं। और लेजर जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो कितनी इम्यूटेबल लेवल पे है, मतलब जो ब्लॉकचेन रिड्यूस करता है फ्रॉड रिस्क को। फ्रॉड रिस्क आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन एक बार रिकॉर्ड होती है वो रियल और लेजिट होती हैं, और सारा यहाँ पे केवाईसी वेरीफाई के थ्रू ही होता है। एलिमेंटेशन द नीड ऑफ कॉस्टली इशुएंस, यहाँ पे एलिमेंट क्या आता है, हटाया जाता है, वो जो कॉस्टली इशुएंस होते हैं उनको हटाया जाता है, ठीक है। लेयर्स यूज बाय ट्रेडिशनल पेमेंट नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशनल पेमेंट नेटवर्क की बात की जा रही है, जो लेयर होती है जो यूज़ की जाती है, ठीक है। जो एक्चुअल में ट्रेडिशनल पेमेंट नेटवर्क है वो एक्सपेंसिव है, उसको बेसिकली यहाँ पे नहीं रखा जाता, तो यहाँ पे उस चीज़ की नीड नहीं है, यहाँ पे ब्लॉकचेन से ही काम चल जा रहा है, ठीक है। और कंक्लूजन के अंदर बताया जा रहा है कि जो 0.01% फ़ी है ये सिंबॉलिक है, मतलब कि मेंटेन करता है प्रेवलेंट स्पैम को और मेंटेन करता है नेटवर्क को, नॉट टू जनरेट प्रॉफिट। ये कोई प्रॉफिट नहीं बनाता 0.01%, ये रखा गया है, ये किस लिए रखा गया है, एक सिंबॉलिक तरीके से रखा गया है, दिखाने के लिए रखा गया है, और ये मेंटेन करता है, ठीक है, प्रिवलेंट स्पैम को। थोड़ा बहुत लगता है, वो तो आपको समझ में आ रहा है, वो 0.01% से इनका हो जाता है, ठीक है। तीसरा है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द फी गैप।
यहाँ पे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को समझते हैं जो फ़ी गैप में हमें देखने को मिलता है, मतलब इसको रियलिस्टिक तरीके से समझते हैं कि क्या हो सकता है। ये तो हमने समझ लिया। मर्चेंट के हिसाब से बताया जा रहा है स्विचिंग टू पाई कुड ड्रास्टिकली लोअर ऑपरेशन कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पाई कितना सस्ता पड़ रहा है और ये बाकी कितने महंगे पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एक ट्रांजेक्शन की जाती है $1000 की, और वीज़ा मास्टर कार्ड में फ़ीस लगता है $30 और पाई नेटवर्क में फ़ीस लगता है $0.10 के आसपास। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख पाओगे कितना मैसिव डिफरेंस है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ या नॉर्मल मैं यूज़र हूँ, अगर मुझे डेली ट्रांजेक्शन करनी है या मेरा बिजनेस है, तो उस तरीके से अगर मैं वीज़ा और मास्टर कार्ड को यूज़ करूँगा तो मेरा डेली का कितना हो जाएगा, आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे अगर 1000 की ट्रांजेक्शन करी है डॉलर की मैंने, तो उसमें $30 देना पड़ रहा है। तो आप समझ पाओगे कि अगर मैंने लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन कर दी, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो कितना मेरे को देना पड़ जाएगा। और उसी जगह पाई में यूज़ करूँगा तो यहाँ पे बहुत ना के बराबर होगा। तो बहुत ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंज्यूमर्स के हिसाब से इन्होंने लिखा है, कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे बता दूँ। नो हिडन फीस एडेड टू परचेज, यहाँ पे कोई भी हिडन फीस एडेड नहीं की गई है परचेज के टाइम पे। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होती है बिकम फास्ट होगी, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे फ्री देखने को मिल जाएगा। और डिजिटल जो इकोनॉमी होने वाली है, ठीक है, उसको लेके लिखा है लो फी नेटवर्क आर आइडियल फॉर। जो लो फी नेटवर्क है ये बेसिकली आइडियल होने वाला है किस किस के लिए, ई कॉमर्स के लिए, ऑनलाइन जो हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, माइक्रो ट्रांजेक्शन, कोई छोटी मोटी ट्रांजेक्शन करनी है, ग्लोबल पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करनी है, ग्लोबल लेवल पे डिजिटल सर्विसेज के करना है उसके लिए भी कर पाएंगे, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए करनी है। डिसेंट्रलाइज ऐप आपको पता है अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन है जो पाई की हैकटन में एडिट हुई है, उसकी अगर करनी है तो वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कैन पाई नेटवर्क कंप्लीट विद वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। क्या पाई नेटवर्क कंप्लीट करेगा वीज़ा एंड मास्टर कार्ड को? तो यहाँ पे लिखा है पाई डज नॉट नीड टू रिप्लेस वीज़ा एंड मास्टर कार्ड टू इम्पैक्टफुल, इंस्टीड इट कैन। पाई नेटवर्क को कोई भी ज़रूरत नहीं है रिप्लेस करने की वीज़ा और मास्टर कार्ड को अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए। यहाँ पे लिखा है सर्व एज अ ऑल्टरनेटिव लो कॉस्ट पेमेंट लेयर। ये बेसिकली सर्व कर रहा है कि मैं बेसिकली इस तरीके से कर पा रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ यूज़ करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यार इंटरमीडिएटरीज नहीं है ना, यहाँ पे बैंक्स हैं। तो ये एक अलग ही चीज़ है जो ब्लॉकचेन पे काम कर रही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए ट्रस्ट वर्दी है तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को समझूंगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके फ्रेंड ने आपसे लोन ले रखा है या कुछ भी अमाउंट ले रखा है, ठीक है, और आप बोलते हो कि मुझे पैसे दे दो, तो उसने बोला कि मेरे पास अभी फिएट करेंसी नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ क्रिप्टोस पड़े हैं, वो तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। तो उस टाइम पे अगर आप उस चीज़ की वैल्यू करते हो क्रिप्टोस की, तो सिंपल सी बात है आप हाँ बोल दोगे, अगर नहीं करते हो तो आप ना बोल दोगे। तो अगर आप ना बोलोगे तो आपके लिए क्रिप्टो की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, आपकी मेंटेलिटी के हिसाब से, बट वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू है, वो भी आपको पता है, ठीक है। मतलब वो उस टाइम पे तब पता लगेगा जब नॉलेज ज़्यादा होगी, और ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी तो आपको लगेगा कि ये जो क्रिप्टो मेरे को सेंड करेगा पता नहीं कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते, ये मेरे अकाउंट में कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, क्या पता है गवर्नमेंट कुछ करना दे मुझ पर। तो बहुत सारी 36 चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप उस चीज़ का वैलिडिटी समझते नहीं हो। जैसे फिएट करेंसी का आप समझते हो क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जनरल हो चुका है। जैसे यूपीआई जब नया इंडिया में आया था तो उस टाइम पे बहुत क्रिटिकल था, बट अभी यूज टू हो चुका है। सेम तरीके से क्रिप्टो भी जब मार्केट के अंदर आएगी, आ चुकी है बेसिकली प्रॉपर तरीके से, जब ये सबके लिए यूज टू हो जाएगी तब इसका एक्चुअल पोटेंशियल समझ में सबको आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली ये होने वाला है। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब आपके पास समय है, मतलब अभी आपके पास समय है, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो। अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी तो आप उस टाइम तक आउटपुट बना लोगे जब लोग शुरू करना चालू करेंगे। समझ रहे हो, लोग चालू कर रहे हैं और उस टाइम पे आपके पास आउटपुट आ रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों को बिटकॉइन के बारे में नहीं पता था, उस टाइम पे उन्होंने नॉलेज ली, माइनिंग करी या बाय कर लिया अच्छी खासी क्वांटिटी में, जब था सस्ते में बाय कर लिया। आज के टाइम पे आउटपुट उनके पास अच्छा खासा है, टर्नओवर बहुत अच्छा खासा है, और उनकी इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं 10 जगह और बढ़ चुकी है, क्योंकि उनके पास नॉलेज थी और सही टाइम पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को किया था, ठीक है। और यहाँ पे अनेबल हो जाएगा Web3 नेटिव ट्रांजेक्शन, ऑफर होगा ब्रॉडरलेस ट्रांसफर विदाउट बैंक्स, कोई बैंक्स नहीं होने वाले। जो रियल एडवांटेज हमें देखने को मिलेगा, टारगेटिंग बिगेस्ट वीकनेस हमें ट्रेडिशनल सिस्टम का देखने को मिलता है, हाई कॉस्ट होने वाला है, ठीक है, जो कि स्लो सेटलमेंट टाइम्स एंड हैवी रिलायंस ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्चुअल में जो भी चल रहा है उसको हम कैसे देख पा रहे हैं, ठीक है, जो अभी प्रॉब्लम्स हैं। कंक्लूजन को लेके यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फ्यूचर है बिलोंग करता है लो कॉस्ट डिजिटल नेटवर्क पे। हाँ, लो कॉस्ट पे डिपेंड करता है, मतलब कि मैं ट्रांजेक्शन कर पाऊँ और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाए। प्रॉफिट इस टर्म में हो जाए क्योंकि अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को चार्जेस देने पड़ रहे हैं, तो अब मेरे यहाँ पे हज़ारों डॉलर बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। While Visa and MasterCard dominate traditional finance, blockchain network like Pi introduce a new
पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख पाओगे वीज़ा और मास्टर कार्ड किस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस को, मतलब यही बेसिकली ट्रेडिशनल फाइनेंस को चला रहे हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड। ब्लॉकचेन नेटवर्क जैसे कि पाई नेटवर्क ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया तरीका पेमेंट का, जो कि आप देख पाओगे, ठीक है, जो अपने आप को एक नए स्ट्रक्चर से दिखाता है, जहाँ पे मिनिमल फ़ी हमें देखने को मिलती है, फास्टर सेटलमेंट देखने को मिलती है, हाई ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, रिड्यूस करता है रिलायंस एंड इंटरमीडिएटीज़ को, थर्ड पार्टीज़ को, और यहाँ पे ग्रेटर एसेसिबिलिटी होती है सभी लेवल के यूज़र्स को, मतलब हर कंट्री के लेवल के यूज़र्स को। द गैप बिटवीन 3% एंड 0.1% इज़ नॉट मेयरली अ डिफरेंस इन फ़ी। यहाँ पे जो आपको डिफरेंस दिखाया जा रहा है ना 3% से 0.01% का, ये कोई मेयरली डिफरेंस नहीं है फ़ी की फॉर्म में, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट शिफ्ट इन हाउ मनी कैन मूव अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पे सिंपली ये दिखाया जा रहा है कि अगर आप ट्रेडिशनल को छोड़ के क्रिप्टो फील्ड में आते हो, ब्लॉकचेन को यूज़ करके आप पेमेंट करवाते हो, तो उस टाइम पे आपको कितना फ़र्क देखने को मिलता है। ये बेसिकली बताया जा रहा है कि मनी किस तरीके से मूव कर सकता है ग्लोबल लेवल पे। अदर तरीका भी है मूव करने का, वो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है मैंने, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।